गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग बीएड और डीएलएड के लिए कंबाइंड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन होगा, आप लोग नाम सुने होंगे कि अधिगम असमर्थता क्या है, या अधिगम असमर्थ बालक की कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन को पैटर्न जो होगा उसको चेंज कर सकता है, अथवा में ये भी पूछ सकता है कि अधिगम असमर्थता में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया से आप क्या समझते हैं, और इससे ग्रसित बालक की कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि अधिगम असमर्थता में डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है और डिस्कैलकुलिया क्या है। तो अधिगम असमर्थता के मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं, एक डिसलेक्सिया, एक डिस्ग्राफिया और एक डिस्कैलकुलिया। तो देखेंगे कि अधिगम असमर्थता यह क्या है। कोई बीमारी नहीं है, न कोई समस्या है। क्या यह एक मानसिक कमजोरी है। अधिगम असमर्थता यह कोई बीमारी ना है, ना कोई मानसिक अयोग है। यह पढ़ने लिखने संबंधी क्या है, एक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनको क्या होती है, पढ़ने लिखने में समस्याएं होती है, कैलकुलेशन करने में समस्याएं होती है, ग्राफ पहचानने में समस्याएं होती है, यही समझे। लेकिन इस बीमारी से बहुत जाने माने हस्तियां हैं, वो भी क्या किया, सामना कर चुके हैं। ठीक है, जैसे आप लोग एक मूवी देखे होंगे तारे जमीन पे, जिसमें क्या है, कौन सा कलाकार हीरो है, आमिर खान। उसने भी इस बीमारी का सामना कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें उसका नाम क्या रहा, ईशान नाम रख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसलेक्सिया क्या है। अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि अधिगम असमर्थता, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया यह कोई बीमारी ना है, ना कोई मानसिक आयोग है। यह क्या है, एक मानसिक कमजोरी है। अगर इन पर हम उनका साथ दें, सहयोग दें, तो क्या हो सकता है, यह बीमारी का हम लोग सामना क्या करते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देख ले हैं कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में होता है क्या कि जो बालक होते हैं उनसे क्या होते हैं, बोलने संबंधी, वाचन संबंधी, अपने विचार को रखने संबंधी क्या करते हैं, बालक घबराते हैं। और इन्हें जो लिखी हुई शब्द होती है, जो सेंटेंस होती है, जो वाक्य होती है, इन्हें क्या होती है, वह धुंधली दिखाई सकती है। ठीक है, इनको क्या होगी, धुंधली वो दिखाई देगी। जैसे अब देखिए, आइडेंटिफाई, पहचानने में सबसे पहली वाणी संबंधी समस्या, वे हकलाते हैं, तुतलाते हैं। जो उनको विचार होगा उस विचार को प्रकट करने में क्या करेंगे, अंदर से उनको हिजिटेशन ज्यादा होगा, डर ज्यादा होगा, और वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रखेंगे। देखते होंगे सोसाइटी में, समाज में कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हों क्या होते हैं, लिखने पढ़ने संबंधी, बोलने संबंधी क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या कि वाणी संबंधी समस्या के साथ साथ अक्षरों को उल्टे ढंग से प्रस्तुत करना। जैसे सेव होगा उसको वाज पढ़ेंगे, वाज होगा उसको सेव पढ़ेंगे, जिसके साथ साथ छ होगा उनको नौ पढ़ेंगे। ठीक है, बी होगा उनको हम डी पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहा है, जैसे बी हो गया, ये डी हो गया, उनको ये दोनों शब्दों में क्या होगा, कोई अंतर नहीं दिखाई दे। जैसे मानते हैं कि यहाँ पे हम 6 लिख रहे हैं और यहाँ पे हम 9 लिख रहे हैं, इन दोनों में क्या होगा, उनको अंतर दिखाई नहीं देगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको पता चलेगा कि हाँ बोला जाएगा कि 59 लिखने के लिए, लेकिन वह क्या करेंगे, 69 लिखेंगे। बोला जाएगा कि 59 लिखिए तो वो लिखेंगे क्या, 69। उसके बाद क्या लिखेंगे, 79। उसके बाद क्या लिखेंगे, 89। इससे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको क्या करते हैं, वह नहीं सुनते। उसके बाद लेखन संबंधी दोषपूर्ण, जो उनकी जो राइटिंग होती है, जो लिखावट होती है, उसमें भी क्या होती है, उनको अक्सर ज्यादा कठिनाइयां होती है। उसमें वह करते क्या है कि जो कठिन से कठिन वर्ड होगा, जो कठिन से कठिन शब्द होगा, उसको क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। उसके साथ साथ जो पुनरावृत्ति करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते, पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, उसमें भी उनकी जो गति होती है वह क्या होती है, बिल्कुल धीमी होती है। ठीक है,
उनके साथ साथ जो उनकी सोच होगा, जो अल्पकालीन, अल्पकालीन का मतलब हो कि थोड़ी समय के लिए कोई कोई चीज को सोचते हैं, करते हैं, तो कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, वह करते हैं। लिखी हुई शब्दों को समझने में कठिनाई। अब जैसे हम यहाँ पे बोल रहे थे कि लिखी हुई शब्दों की कठिनाई, तो हम लोग यहाँ पे बोले 6 तो उनको समझ में आएगा 9, वहाँ पे जैसे लिखा गया 3 तो वो समझेंगे क्या 6। ऐसे ऐसे जो क्या होगा, उनको जो सेंटेंस होगा उसमें भी उनको क्या होगी, कठिनाई होगी। क्रिया से पहले चिंतन की कमी। जब कोई कार्य किया जाता है तो उसके लिए हमारे पास थिंकिंग पावर होती है, हमारे मेंटलिटी में उसके लिए वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं, शब्द होते हैं, लेकिन वैसे बालक के पास क्या होते हैं, ये सारी एक्टिविटी नहीं होते। उसके बाद एडजस्टमेंट की प्रक्रिया, एडजस्टमेंट समायोजन की प्रक्रिया, वो अच्छे और बुरे कुछ नहीं समझते हैं, आपसी लगाव अच्छा नहीं रखते हैं, अच्छा विद्यालय में, सोसाइटी में, समाज में ये सारी क्या करते हैं। उसके साथ साथ उनकी जो टोन होती है, अभद्र अभद्र भाषा का वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए इसका कारण मेन क्या है कि एक तंत्रिका तंत्र होती है, जो ब्रेन होता है, जो हेड होता है, उसमें क्या होते हैं, कुछ नस होते हैं, वो नस से संबंधित होती है। उसके साथ वंशानुक्रम भी हो सकता है, उनके परंपरा, उनके पुराने, उनके परिवार के जो माता पिता होंगे या कुछ लोग होंगे जो उस बीमारी से ग्रसित होंगे, वो भी हो सकती है। निर्धनता की कमी के कारण भी हो सकता है कि उनकी जो आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता क्या होती है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि निदान के लिए, कि पारिवारिक इतिहास का अध्ययन के लिए तथा उनके भाषा, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक स्मृति संबंधी परीक्षण का व्यवहार कीजिए और सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए। अगर हम ऐसे बालक को हम क्या करते हैं, ज़्यादा सहयोग देंगे, उनकी समस्या को समझेंगे, सुनेंगे, तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या होगी, ये धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। ठीक है। इसके साथ साथ होता है कि वो ऐसे बालक होते हैं जो लंबी दिनों से, लंबी कारणों से वो बीमारी से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, जिसके कारण उनके जो संतुलन होता है, जो भोजन होता है, जो पौष्टिक आहार होता है, जो वातावरण होता है, अच्छा से नहीं मिल पाता है और इस बीमारी का वो सामना करते हैं। इन्हें अक्सर आवश्यकता की क्या होती है, जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है। ये देखें, ये डिसलेक्सिया था। डिसलेक्सिया में क्या, अगर अगर आपसे कोई पूछे तो डिसलेक्सिया में क्या, अक्सर वाचन, बोलने संबंधी। अगर सेकंड पार्ट हम जा रहे हैं, डिस्ग्राफिया में जा रहे हैं, तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है, डिस्ग्राफिया में अधिगम असमर्थता का कारण लिखने संबंधी होता है, ग्राफ संबंधी होता है। ठीक है। इस स्टेजेज में बच्चा क्या होता है, डिस्ग्राफिया में जो लिखावट होती है उसको, लिखी हुई चीज को समझ में, जैसे लंबाई, चमड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, छोटा, बड़ा, ठीक है, ये सारी चीज को क्या सकते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये सारी चीज क्या होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, और लिखने संबंधी इनको ज्यादा उसमें क्या होती है, कठिनाइयां होती है। वो तथा वर्तमानी तथा विचारों को क्या करता है, समझने में भी समस्या। जब इनको त्रिभुज छोटा सा रहेगा तो इनको बड़ा दिखाई देगा, चतुर्भुज छोटा रहेगा तो बड़ा दिखाएगा, लंबाई नहीं बुझाएगा, चौड़ा, ये सारी समस्या इनको समझ। उसके साथ साथ देखने की कलम जो पकड़ने का जो तरीका होता है, जैसे हम लोग कलम से लिखते हैं सीधा, ठीक है, तो क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद उनकी जो नोक होती है नीचे की तरफ, तो उसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ। अक्षरों को समझने में भी कठिनाई होगा। शब्द वाक्यों के बीच कितने अंतराल होने चाहिए, जैसे मानते हैं कि हम यहाँ पे लिखें 6, तो अगर यहाँ पे हम 9 लिखेंगे तो क्या होगा, सुटेबल नहीं। अब 6 के बाद हम 7 लिखते हैं, उसके बाद 8 लिखते हैं, तो इनके अंदर जो डिस्टेंस होना चाहिए, वो डिस्टेंस को वैसे बालक क्या करते हैं, नहीं समझते हैं। उसके बाद वाक्य जो होता है, जो शब्द होता है, उसको भी छोड़कर वो क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है। ये क्या था, डिस्ग्राफिया था। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि ग्राफ संबंधी, लिखावट संबंधी समस्या, यह भी क्या प्रक्रिया जो होती है वंशानुक्रम हो सकती है। उसका समाधान भी हो सकता है कि हम एक ही चीज को हम बार बार क्या करें, लिखने का अभ्यास कराएं, तभी समस्या का निदान निकल सकता है। कुपोषण की वजह से भी हो सकता है, अल्पोषण की वजह से होता सकता है, आप उनके आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से हो सकता है। ठीक है।
लेकिन ऐसे बालक की जो संख्या होती है 100 में कितनी होती है, मात्र 2 से 4% होती है। लेकिन छोटा जब बच्चा होता है हम उनकी एक्टिविटी को देखकर हम पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता है। यह प्रक्रिया 10 से 15 वर्ष के 5 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों में अक्सर ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डिस्कैलकुलिया। अब डिस्कैलकुलिया की बात करते हैं तो इसमें होता है क्या, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन क्या होता है, जैसे गणितीय कार्य का, जैसे हम लोग तारे जमीन पे मूवी देखें, उसमें आमिर खान था, उसका क्या था, जिसका नाम जीशान था, वह बच्चा क्या किस चीज से ग्रसित था, कैलकुलेशन से संबंधित ग्रस्त है। वो क्या था, वह कैलकुलेशन करने में क्या होती थी, उनको असमर्थता थी। यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन है, उनको भी डिस्कैलकुलिया से छोटी सी अवस्था में स्टेज में डिस्कैलकुलिया से ग्रसित था। इसमें क्या होता है, उनको गणितीय कार्य जो होता है उसमें अक्सर समस्याएं होती हैं। इस रोग से बाधित बच्चे शीघ्र नहीं पहचाने जाते हैं। इन बच्चों को गणितीय कार्य योग्यता कम होती है और ये बच्चे जोड़ घटाव गुणा भागा करने में अत्यधिक देर करते हैं तथा माता पिता इन्हें सुस्त आलसी भी कहते हैं और गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी इनका कार्य क्या होता है, ठीक होता है। जिसे यहाँ पे देखिए डिस्कैलकुलिया में कुछ बालक ऐसे होंगे कि जिनका क्या होगा, जो गणितीय कार्य होगा, कैलकुलेशन संबंधी जोड़ घटाव गुणा भागा इत्यादि ऐसे वर्क करते हैं तो उनको क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है और स्लो में करेंगे, धीरे करेंगे। लेकिन वहीं इस सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट में उनकी जो क्या होगी, पकड़ होगी, जो पावर होगी, ये इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, वो सुस्त होते हैं। अब देखिए इनका लक्षण क्या है। फर्स्ट में इनका तो लक्षण है कि गणितीय कार्य करने में कठिनाई, उसके साथ साथ संख्या को पहचानने में क्या होता है, समस्या। अब जैसे समस्या की पहचानने में, जैसे यहां पे लिखे 59, 69, ठीक है, 79, 89, ऐसी ऐसी क्या होगा, जो सेंटेंस होगा उसको समझने में। जैसे देखते हैं कि अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी हम लोग क्या बोलते हैं कि 59, जैसे अपना कॉन्टेक्ट ही बोलते हैं, उसके अंत में 59 होगा, तो वह व्यक्ति आपसे क्या बोलेंगे, अरे 69 की 79 की 89 की 59, ऐसे भी नहीं बोलेंगे। तो पूछेंगे 59 जैसे बोलिएगा तो पूछेंगे 59 की 69, ठीक है। तो गणित से कैलकुलेशन में क्या होती है, जो संख्या होती है, जो क्रम होते हैं, उसके क्या होते हैं, समझने में उनको असमर्थता होती है। उसके बाद आकृति भेद की समस्या। अब आकृति भेद क्या होता है, आकृति भेद उसी को कहते हैं जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, वृत्त, आयत, घन, घनाभ, ये सारी चीज को क्या करते हैं, समझने में दिक्कत करते हैं। उसके साथ साथ जो होते हैं, जो किसी चीज का फॉन्ट साइज होगा, जैसे छोटा बड़ा, उस फॉन्ट को भी समझने में इनको क्या होगा, कठिनाई होगा। उसके बाद श्रवण एवं दृश्य ज्ञानेंद्रियों में सामंजस्य की कमी, सामग्री को देखने और समझने में भी क्या होगा, समस्या। उनके सामने स्पष्ट किसी चीज को रखा जाए, उस रखी हुई चीज के बाद भी उसको क्या करते हैं, वह प्रत्यक्ष समझने में असमर्थता करते हैं। उसके साथ साथ उनके पास होता है कि समय, दूरी, गहराई। जब हम गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, ये सारी जो डिस्टेंस होते हैं, उस डिस्टेंस में ये डिफरेंस भी क्या करते हैं, अच्छा से कर नहीं पाते हैं। उसके बाद देखते हैं गणितीय संप्रदायों में स्मरण करने, धारण करने में, पुनः स्मरण करने की कठिनाई। किसी चीज को बोलने, समझाने, जानकारी रहने के बावजूद भी उसको क्या करते हैं, नहीं कर पाते। अंतिम में देखते हैं कि रुपया पैसा लेन देन संबंधी घटना। अगर उनको पैसा दे दिया, थोड़ी सी पैसा दे दिया जाए, ठीक है, उसमें छोटा और बड़ा दोनों रुपया मिलाकर दिया जाए, तो उसको क्या करते हैं, वह नहीं कर पाते। उसके साथ साथ देते हैं इन बच्चों के लिए गणित का अभ्यास का प्रयोग किया जाए, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वास्तविक जीवन अनुभव के माध्यम से सिखाया जाए, तो क्या हो सकता है, ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। उसके बाद देते हैं ध्यान का अभाव, अति क्रियाशील। ऐसे बालक, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल कमजोर होते हैं, ऐसे बालक अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। कक्ष में देखते हैं कुछ इसे ग्रसित बालक ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको कोई सेंटेंस, शब्द बोला जाता है तो क्या करते हैं, वो फास्ट में बताते हैं, उनके पास धैर्य नहीं रहती है, ठीक है, वो अपने बारी अब का क्या करते हैं, इंतजार नहीं करते हैं। पढ़ने समझने में भी क्या होते हैं, उनको दिक्कत होती है। कोई कोई बालक होता है इतना एक्टिव होता है कि वो क्या करते हैं, बिना पूछे हुए बताए कही गई बातों को पूरा न सुनना, जिसको हम क्या बोलते हैं,
अति क्रियाशील, धैर्य की कमी। अगर आप कक्षा कक्ष में कोई बात पूछ रहे हैं, कोई चीज पूछ रहे हैं, तब तक क्या करेंगे, बिना सुने हुए उसका वो स्पष्ट जवाब देंगे। निर्देशों का ठीक से पालन नहीं करना, जब तक आप किसी चीज को सुनिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक उसका आप पालन नहीं कर पाएंगे। दाएं बाएं में कठिनाई, लेफ्ट राइट में कठिनाई कि हाँ लेफ्ट कौन है राइट कौन है, वो दिशा संबंधी कठिनाई, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम इत्यादि कुछ नहीं समझना। कार्य खेल आदि में ध्यान की कमी, वो अगर किसी कार्य को उनको सौंप दीजिए, जिम्मेवारियां सौंप दीजिए, लेकिन उसको भी वो करने में क्या करते हैं, असमर्थता करते हैं। ठीक है, कार्य करने वाली सामग्री कलम पुस्तक कॉपी किताब इत्यादि विद्यालय जाने के बावजूद भी वो क्या करेंगे, उसको घर पर छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, उनके साथ साथ उनकी जो सामग्री होती है वह भी ज्यादा उनको क्या होते हैं, भूलने की समस्या होती है। ठीक है, ये क्या है, ध्यान की कमी होती है। अति क्रियाशील, आवश्यकता से ज्यादा क्रियाशील, तेजी रखना। ठीक है, इन्हें हमेशा बेचैनी बनी रहती है। कक्षा कक्ष में विद्यालय में किसी एक निश्चित स्थान पे क्या होते हैं, वह नहीं बैठ पाते हैं। हमेशा वो क्या करेंगे, जो कक्षा कक्ष में उनको जो सीट होगा उस सीट को हमेशा चेंज करते रहे। हाथ पैर की जो अंगुलियां होती है उन अंगुलियों को क्या करते हैं, हमेशा हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कक्षा में अलग अलग सीटों पे बैठना। उसके बाद होता है क्या कि सभी के साथ एक साथ व्यवहार नहीं करना, समान बात नहीं मानना, हमेशा लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से करते रहना। ठीक है, उसके बाद होता है आवेगात्मक, धैर्य की कमी, धैर्य। ठीक है, प्रश्न समाप्त होने से पूर्व ही क्या करते हैं, और अपने प्रश्न पूछ देते हैं, अपनी बारी का इंतजार न कर पाते हैं, दूसरे को बात को सुने बिना बीच में क्या करते हैं, काट देते हैं। ऐसे जो बालक होते हैं, ऐसे बालक को क्या करना चाहिए, हमेशा किसी भी कार्य के प्रति उनको क्या करना चाहिए, लगाव झुकाव लग रखना चाहिए, उसको अच्छे से समझाना चाहिए। ठीक है, ऐसी ऐसी प्राकृतिक डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया से बालक से की समस्या है। और यहाँ पे आप उसको मीनिंग लिखिएगा तो ये लिख सकते हैं कि ये अधिगम असमर्थता डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया यह कोई बीमारी नहीं है, ना कोई मानसिक कमजोरी है। दुनिया के ऐसे बहुत जाने माने हस्तियां हैं जो इनकी क्या करिए सामना कर चुके हैं। ठीक है, पर उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन देखें कि डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया से ग्रसित बालक को खास तौर पर ध्यान, समय और साथ की जरूरत होती है। फिर ये सारी क्या चीज धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अधिगम असमर्थता क्या है और अधिगम असमर्थ बालकों की कौन कौन सी समस्याएं होती है और उस समस्या का निदान क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग इस क्वेश्चन को एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग पेपर C1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप और एक्टिव के लिए हो गया साइकोलॉजी पढ़ें, बाल मनोविज्ञान, और साथ साथ ये C3 है, उसमें भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंक्लूसिव में। चलिए तो इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। थैंक